तो हेलो गाइस, मेरा नाम शानू यादव है एंड एज यू नो आई हैव स्टार्टेड माय गेट प्रिपरेशन जर्नी। तो टुडे आई विल शेयर यू अबाउट व्हाई डिड आई चूज सेल्फ स्टडी ओवर एनी कोचिंग्स। यहाँ पे सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब है कि यूट्यूब से या फिर खुद से पढ़ना, बुक से पढ़ना। ठीक है, तो मैंने कोई कोचिंग क्यों नहीं ली, इसका मैं आपको आज रीजन बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी यू हैव टू चूज योर पाथ ऑफ प्रिपरेशन। लाइक अगर उससे पहले बात करें तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर गेट। द सेकंड स्टेप दैट यू हैव टू चूज पाथ ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाह रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हो या खुद से पढ़ना चाह रहे हो। तो बेसिकली यू हैव टू चूज, या तो आप कोचिंग लेना चाह रहे हो या तो आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो। तो आप कोचिंग में भी आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाह रहे हो। बेसिकली हर एक एस्पिरेंट के पास तीन पाथ होते हैं। सेल्फ स्टडी करे या तो ऑनलाइन कोचिंग ले लें या तो ऑफलाइन कोचिंग ले लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग का तो बिल्कुल पॉइंट बनता नहीं था मेरे लिए, क्योंकि एक तो प्राइस इतने हाई है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। दूसरी बात, इस पॉइंट पे कोई कोचिंग के बैचेस स्टार्ट भी नहीं होने वाले, क्योंकि सारे बैचेस जो है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाते हैं अप्रैल मई तक स्टार्ट हो ही जाते हैं। इस टाइम पे सारे टेस्ट कोर्सेज आ रहे होते हैं, तो वो तो मुझे लेने नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ऑफलाइन कोचिंग तो बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था। ठीक है, अब था मेरे को या तो सेल्फ स्टडी करूँ या तो मैं कोई ऑनलाइन कोर्स ले लूँ। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स लेने लिया। अगर मैं ऑनलाइन कोर्स लेता तो बेसिकली मेरे पास लिबर्टी नहीं रहती कोई टीचर अपना सेलेक्ट करने की। तो क्योंकि मान लो कोई टीचर से मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ आ रहा है और वो उसकी वजह से मैंने वो कोर्स ले लिया। अब बाकी सब्जेक्ट के लिए उस कोर्स में टीचर को मेरे को पसंद नहीं आई या फिर समझ नहीं आ रहा, देन क्या फायदा मेरा उस कोर्स को लेने का। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर सेल्फ स्टडी बिकॉज आई वुड हैव लिबर्टी टू चूज माई टीचर्स। तो इसलिए मैंने अपने सेल्फ स्टडीज पे ध्यान दिया। दूसरी बात एक और है कि बोलते तो हैं कि मतलब प्राइजेस उनके कम होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के, बट नहीं, उनके भी एक डिसेंट प्राइजेस होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक तो मुझे ऑनलाइन कोर्स के प्राइजेस पे करने पड़ते हैं, प्लस मेरे को अगर फायदा भी ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा हाँ मुझे डेडिकेशन मिलेगी, आपको टाइम पर डिसिप्लिन रहेगा आपको ऑनलाइन कोचिंग्स में। बट मैंने सोचा खुद से ही करते हैं, खुद से डिसिप्लिन क्रिएट करूंगा मैं अपना। ठीक है, और दूसरी बात एक और, मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं ड्रॉपर तो होने की मैं अपना हर एक टाइम दे सकता हूँ उस चीज में। ठीक है, हर एक अपना पूरा टाइम मैं उसमें दे नहीं सकता। तो सबसे पहले मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए थे अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट, क्योंकि मेरे को कॉलेज है, आई एम इन फाइनल ईयर, तो मुझे अभी कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टाइम को निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अब मेरी प्लेसमेंट्स भी आने वाली है, तो मुझे प्लेसमेंट की प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सारे रीजन की वजह से मुझे अभी मेरे को फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं कोचिंग के लिए मतलब पर्टिकुलर आवर्स दे सकता कि मैं इस टाइम पे पढ़ूंगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो ताकि मैं अपने टीचर सेलेक्ट कर पाऊँ, फ्लेक्सिबल आवर्स मिले और मेरे पैसे भी बचा पाऊँ। ठीक है, इन सब रीजन की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्फ स्टडी के लिए जाऊंगा। अब देखो, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी सेल्फ स्टडी के लिए जाओ, सबका अलग रीजन हो सकते हैं। किसी को हो सकता है कि किसी के ऑनलाइन स्टडी या फिर कोचिंग ज्यादा प्रेफर कर है उसके लिए, प्रेफरेबल हो उसके लिए। बट मेरे लिए सेल्फ स्टडी अभी के टाइम पे ज्यादा प्रेफरेबल था। ठीक है, हो सकता है कि वैसे तो मैं ड्रॉप नहीं लूंगा, नहीं लेना मुझे ड्रॉप। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक ही बार में क्रैक कर दूं। और इनकेस अगर मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ गया, देन आई माइट गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग। बट मुझे ड्रॉप कर ही लेना, मैं ट्राई करूंगा कि पहली बार में क्रैक हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि मैंने क्यों चूज किया सेल्फ स्टडी ओवर एनी कोचिंग। ठीक है, वो पर्टिकुलर मेरा रीजन है, इसका ये कोई जनरल रीजन नहीं है कोई। ठीक है, ये जनरलाइज या यूनिवर्सल रीजन नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। ये पर्टिकुलरली मेरे लिए रीजन ऐसा था, मेरे लिए ये चीज काम करके गई है अभी तक। तो अब आई डोंट नो कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, अभी तक तो मेरे लिए ये ठीक है। ठीक है, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी को प्रेफर किया एंड गेट की प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू रहेगी। प्लीज डू फॉलो, डू ट्रैक माई जर्नी। ठीक है, आई एम गोइंग टू अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ डे 10 ऑफ गेट प्रिपरेशन जर्नी। तो उसको आप देखना, प्रिपरेशन कैसे जा रही है उसको देखना। और मैंने पीछे अपनी प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड किए उनको भी देखना कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कैसे मेरी प्रिपरेशन जा रही है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, हो सके तो बेल आइकन दबा देना, वो दबाई देना और सब्सक्राइब कर रहे हो तो। एंड हो सके तो शेयर भी कर देना, अगर किसी को लगता है किसी को देखनी चाहिए वीडियोस, शेयर कर देना। कोई कर रहा है गेट प्रिपरेशन, they can also track my preparation, they can also report my preparation. So please do like, subscribe, share. Thanks you.